मीनाक्षी शेषाद्री 80 और 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने पुराने दिनों को याद किया और एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि पहले के समय में स्टूडियो के हालात बहुत खराब हुआ करते थे। हालात इतने बुरे होते थे कि शूट करना बेहद मुश्किल होता था। उन्होंने कहा कि सेट पर सबसे बड़ी समस्या टॉयलेट की हुआ करती थी, क्योंकि एक ही टॉयलेट होता था और उसे 100 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे। मीनाक्षी ने बताया कि उस समय सिर्फ पूनम ढिल्लन पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास अपनी वैनिटी वैन थी। मीनाक्षी ने कबीर वाणी के YouTube चैनल पर बात करते हुए बताया कि सेट पर लगभग 100 से ज्यादा लोग एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए भी अलग अलग शौचालय नहीं था। उन्होंने बताया कि सेट पर काफी परेशानी होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले के समय में साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। शूट के दौरान हम फैंसी कॉस्ट्यूम्स पहनते थे तो कॉस्ट्यूम गंदा ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता था। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार की बात है, मुझे डायरिया हो गया था और डायरिया होने के बाद भी मैं बारिश में एक रोमांटिक गाना शूट कर रही थी। उन्होंने कहा कि बतौर एक्टर सभी हालातों में हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा पेशा है जहां आपकी बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ मीनाक्षी नहीं बल्कि इससे पहले जया बच्चन ने भी पुराने दिनों को याद करते हुए ये बताया था कि पहले के समय में फीमेल एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा आउटडोर में काम करना बड़ा मुश्किलों भरा होता था। YouTube चैनल है व्हाट द हेल नव्या, उनकी पोती का, उससे बातचीत करते हुए जया बच्चन ने बताया कि अच्छी फैसिलिटी न होने के कारण फीमेल एक्ट्रेस को आउटडोर शूटिंग के दौरान झाड़ियों के पीछे सैनिटरी पैड बदलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब हम आउटडोर शूट करते थे तो हमारे पास वैन नहीं होती थी, हमें झाड़ियों के पीछे कपड़े बदलने पड़ते थे। जया बच्चन ने यह भी कहा कि ये अजीब तो था ही, साथ ही बड़ा शर्मनाक भी था। हम 3-4 सैनिटरी पैड यूज करते थे और पैड को फेंकने के लिए प्लास्टिक की थैलियां लेकर जाते थे और फिर उन्हें एक टोकरी में रख दिया करते थे। सोचिए क्या हालत होती थी उस जमाने में। आप सोच सकते हैं एक टॉयलेट और 100 लोग इस्तेमाल करें। बड़ी बड़ी हीरोइनें झाड़ियों के पीछे या चादरों के एक पर्दे के बीच में कपड़े बदल रही हैं। ये हाल था इस फिल्म इंडस्ट्री का और वहां से लेकर इंडस्ट्री आज पहुंच गई है महंगी महंगी वैनिटी वैन, कई कई करोड़ की होती हैं वैनिटी वैन्स। बॉलीवुड बदला है लेकिन अफसोस कहानी कहने का नया तरीका नहीं मिला, इसलिए बॉलीवुड फिर से अपनी अंतिम श्वासें ले रहा है और इसमें नई जान फूंकने के लिए जरूरत है वैनिटी वैन्स की नहीं बल्कि नई कहानियों की और नई कहानी कहने वाले डायरेक्टर्स की, नई कहानियों पर अभिनय करने वाले एक्टर्स की। क्या कहते हैं आप? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं।